और भी ज्यादा शॉक्ड हो चुका था। उसकी प्रॉपर्टी का वो गार्डन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगभग 10 मिनटों तक और चलने के बाद ही वो गाड़ी एक ऐसी बिल्डिंग के सामने आकर रुकी जो किसी किले से कम नहीं थी। वो ये तो जान गया था कि टाइगर होने के नाते उसके हाथों में ताकत कितनी ज्यादा थी, लेकिन अब वो इस बात से भी वाकिफ हो गया था कि उसके पास संपत्ति भी कितनी अधिक थी। वो दोनों गाड़ी से उतरने ही वाले थे, लेकिन अभिनव ने अलायना को रोक लिया। नंदिता, अंदर क्या होने वाला है? हम मीटिंग में किसके बारे में बात करने वाले हैं? क्या आज सबको पता चल जाएगा कि मैं टाइगर हूं? हाँ, और अगर पता चलता भी है तो चलने दो ना अभिनव। आज नहीं तो कल पता तो चलना ही है, अलायना ने उसे समझाते हुए कहा। हालांकि अभिनव काफी नर्वस हो चुका था। उसके चेहरे पर डर महसूस करते हुए अलायना ने उससे कहा, अच्छा ठीक है, तुम अपनी ओर से कुछ मत कहना, मैं और अकरम संभाल लेंगे, ठीक है? हम वैसे भी यहां सिर्फ प्रॉपर्टी के काम से आए हैं, जो सिर्फ कागजों में होंगी। अलायना की बात पर थोड़ा भरोसा करके अभिनव ने सिर हिलाकर हामी भरी और फिर वो दोनों गाड़ी से उतर गए। उनके उतरते ही 2 गार्ड्स पास आ गए और उन्हें घर के अंदर ले जाने लगे। वो एक लंबे गलियारे से घर के मेन हॉल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। गुस्से से लाल हो रहा अभिनव अपने आसपास उन आलीशान दीवारों, मूर्तियों और पेंटिंग्स को देखे जा रहा था। वहां एक भी चीज 1 करोड़ रुपए से कम की नजर नहीं आ रही थी। इतना सब कुछ देखने के बाद ही अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके पिता कितनी बड़ी हस्ती थे और टाइगर नाम भी अपने आप में कितना जोर रखता था। हालांकि अब यही बात उसे कहीं ना कहीं सता भी रही थी। उसके मन में अब सिर्फ यही ख्याल आ रहे थे कि अगर वो खुद टाइगर ही था तो उसे अपनी पहचान छिपाने में इतना डर क्यों लग रहा था। मेन गेट के पास पहुंचते ही गार्ड ने अपने इलेक्ट्रॉनिक कार्ड से उसे खोला और अलायना और अभिनव को अंदर एक लंबा और हैंडसम आदमी घड़ी में टाइम देखता हुआ नजर आया। गेट खुलते ही उस आदमी के चेहरे पर पहले हल्की सी चिढ़ दिखाई दी, जो अभिनव नोटिस कर गया था। हालांकि वो उसे तुरंत ही एक नकली स्माइल में बदलकर अलायना के पास आने लगा। देर आए पर आ तो गए, कैसी हो मिस अलायना? अलायना से ये सवाल करने वाला ये आदमी और कोई नहीं बल्कि मोंटी था। अभिनव उसे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वो दिखने में हट्टा कट्टा और लंबा चौड़ा था। मोंटी का चेहरा हूबहू उसके पिता से मिलता था। अभिनव उसकी तीखी आंखों में वही चालाकी देख पा रहा था जो उसने आखिरी बार राणा की आंखों में देखी थी। मैं ठीक हूँ, तुम अपनी बताओ, बड़े दिनों बाद दिखे हो मोंटी। अलायना ने भी ताना मारते हुए उसे पूछा। अभी तक तो ठीक था, आगे का पता नहीं, इसलिए सोच रहा हूं कि अभी यहाँ से चला जाओ। मोंटी ने कहा। इतनी जल्दी क्या है मोंटी, पहले सब गढ़वाल को वापस तो दे दो, इतना लोड अपने सिर पर कैसे लिए घूमोगे? अलायना ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा। मोंटी की स्माइल ये सुनकर फीकी होने लगी थी। कितना आसान है ना सुनने में ये सब अलायना। गढ़वाल अचानक से वापस भी आ गया, किसी ने पूछा भी नहीं कि वो इतने सालों से कहाँ था। बस सब उसे प्रॉपर्टी पास करने के लिए तैयार हो गए। और इतने वक्त से जो मुझे कई बार मौत का सामना करना पड़ा, कभी कभी तो खुद को टाइगर भी बताना पड़ा, वो शायद किसी के लिए मैटर ही नहीं करता। मोंटी की आवाज ऊंची हो चुकी थी। दूसरी ओर उसके एक एक शब्दों से अभिनव और अलायना का चेहरा भी रूखा पड़ते जा रहा था। अभिनव को ना ही मोंटी का चेहरा और ना ही उसकी बातें बर्दाश्त हो रही थी। वो सीधा मोंटी का गिरेबान पकड़ना चाहता था। जब अभिनव से रहा नहीं गया तो वो अचानक ही बीच में बोल पड़ा। तो कहो ना, तुम्हें चाहिए क्या? मोंटी ने अभिनव की आवाज सुनकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अपनी नजरें अलायना की ओर घुमा ली। वैसे ये है कौन? तुम इसे अपने साथ लेकर आई हो क्या? मेरा बिजनेस पार्टनर है अभिनव। अलायना अभिनव की आइडेंटिटी छिपाने के लिए कोई सरनेम सोच ही रही थी कि अचानक मोंटी बीच में बोल पड़ा। अभिनव, लेकिन तुम तो टाइगर को अपने साथ लेकर आने वाली थी ना? कहाँ है वो? फिर से दुम दबाकर भाग गया क्या, जैसे पहले भागा था? भगोड़ा। अभिनव गढ़वाल मैं ही हूं, द टाइगर। और टाइगर भगोड़ा नहीं है। अभिनव का इंट्रोडक्शन सुनते ही मोंटी एक पल के लिए अपनी जगह पर थम गया और फिर उसकी हंसी छूट गई। अरे
अरे अलायना, ड्रामा स्कूल से लाए हो क्या इसको? बढ़िया एक्टिंग कर रहा है ये। थोड़ा और अच्छे से करता तो मैं मान भी लेता कि यही टाइगर है। एक तरफ मोंटी के ठहाके बढ़ते जा रहे थे तो दूसरी तरफ अभिनव का पारा। उन दोनों के बीच अलायना घबरा गई थी। उसे लगा था कि अभिनव अपनी आइडेंटिटी आज भी छिपाने वाला है, खासकर मोंटी के सामने। हालांकि उसने अचानक ही खुलेआम अपना इंट्रोडक्शन दे डाला था। मोंटी, यही है टाइगर। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।